इस इकाई में यानी प्रकाश की यूनिट में अब हम बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं, यानी ये इकाई अब समाप्त हो रही है, क्योंकि जो कुछ था सब कुछ हो चुका है। अब केवल दो चीजें शेष हैं, 2 या 3 चीजें मैं बता दूंगा। एक तो प्रिज्म पे चर्चा नहीं हुई है। किस पे? प्रिज्म, प्रिज्म नहीं, प्रिज्म बोलो, प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। प्रिज्म पे चर्चा नहीं हुई है। फिर एक चर्चा है प्रकाशिक यंत्रों की। मैं आज प्रकाशिक यंत्रों की चर्चा करूंगा, प्रिज्म की चर्चा बाद में करूंगा। क्यों? उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की जरूरत होगी, उसकी लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की। तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था आ ही नहीं रही है। ये तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके चला रहे हैं बैटरी से। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी एसी वाली, ठीक? तब वो प्रिज्म वाला हम करवाएंगे, देखते हैं। करने को तो बहुत धूप में भी हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन आज की जो चर्चा है वो अब अलग है। क्या चर्चा है कि मेरे सामने यहाँ पे कुछ रखा हुआ देख रहे हैं, कुछ 2 चीजें। ये कुछ वस्तु हैं 2, इनके नाम सबको पता है जी? ऐसा तो है नहीं नाम नहीं पता। ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है? कैमरा। ये जो सूक्ष्मदर्शी, इसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब आप कहोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है? तो ये क्या है? ये सूक्ष्मदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी नहीं है। क्यों भैया ये सूक्ष्मदर्शी क्यों है? क्योंकि ये उत्तल लेंस है और इससे जब हम देखते हैं तो हमें सूक्ष्म चीज बड़ी दिखाई देती है। किताब में बड़ा दिखेगा, तो ये सूक्ष्मदर्शी नहीं है। तो ये सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन साधारण सूक्ष्मदर्शी। ये भी सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन इसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसको सूक्ष्मदर्शी मत बोला करो, इसको बोला करो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये खाली माइक्रोस्कोप है, यानी सूक्ष्मदर्शी। छोटी चीज को देखो, सूक्ष्मदर्शी। तो ये सूक्ष्मदर्शी नहीं है। लेंस तो है, लेंस तो इसमें भी है। और इसमें क्या है? इसमें और थोड़े कुछ है, लेंस इसमें भी है, लेकिन इसे कहते हैं संयुक्त। ये खाली सूक्ष्मदर्शी है। तो इसको काम हो ही चुका है। आज इनकी बात करेंगे। ये 2 यंत्र हैं, ये दोनों यंत्र हैं, और ये यंत्र प्रकाश की क्रियाविधि पे कार्य करते हैं, प्रकाश की सहायता से कार्य करते हैं। प्रकाश नहीं होगा तो ये दोनों यंत्र काम नहीं करेंगे। जैसे हमारी आंख, मैंने बताया था, आंख एक जो अंग है या यंत्र है, यंत्र इसलिए कहा गया उसमें लेंस वगैरह। तो हमारी आंख कब काम करती है? जब प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता है या प्रकाश की उपस्थिति में। ऐसे ये 2 यंत्र हैं, ये भी तभी काम करेंगे जब प्रकाश होगा। तो जो यंत्र प्रकाश से काम करते हैं उन्हें क्या कहोगे? विद्युत यंत्र नहीं। और ये जो यंत्र ऊपर टंगा है ये भी प्रकाश के यंत्र है। ये विद्युत यंत्र है, यानी ये जब काम करेगा विद्युत आएगी इसमें। बात समझो हमारी। यंत्र जैसे काम करता है उसका वैसे नाम होता है। तो ये विद्युत यंत्र होगा, ये यानी इनमें बिना प्रकाश के काम नहीं होगा। तो आज की चर्चा का बिंदु यही है कि हमें माइक्रोस्कोप भी पढ़नी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कैमरा। तो मैं इसको अब उठा के यहाँ रख दे रहा हूं। हम चर्चा पहले करेंगे कैमरे की, क्योंकि अंतिम बिंदु है कैमरा और आंख की तुलना। कहा यह जाता है कि ये जो कैमरा होता है ये बिल्कुल आंख की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? आंख की तरह। आंख की तरह कैसे काम करता है? आंख क्या करती है? आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। और कहाँ? रेटिना पे। वही काम ये करता है, वही काम ये करता है। अब ये कैमरा है कौन सा? ये कैमरा कितने लोगों ने देखा था पहले? घर पे, कहीं बाहर नहीं देखा होगा। आपके घर में शादी बारात में कैमरे वाले आते हैं, वो फोटो खींचते हैं, लेकिन उनके पास ये वाला कैमरा नहीं होता। ये वाला कैमरा हेलो।